आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? महिलाओं में जो समस्याएं होती है मासिक धर्म से संबंधित, उसमें जब डिसऑर्डर होता है मतलब अनियमितता जब आती है उसमें, तब क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आगे चर्चा करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आखिर ये प्रॉब्लम होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है और कैसा हमारा दिनचर्या होना चाहिए, या मासिक धर्म का जो टाइम पीरियड आता है, या जिसको हम लोग कई लोग मेंस्ट्रुअल सर्कल साइकिल भी बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में एमसी बोल देते हैं, या कई लोग इसको पीरियड्स के नाम से जानते हैं, कई लोग इसको मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। ओके, तो देखिए इसका कहानी थोड़ा समझिएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है। ये अचानक से आपका खान पान गड़बड़ हुआ एक दिन दो दिन में और ये प्रॉब्लम आपको देखना मिल जाएगा, ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहूंगा कि ये जो महिलाओं का जो सिस्टम बना हुआ है ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान की देन है, और इन लोगों को एक जिम्मेदारी हुआ दिया गया है कि बेबी इनके गर्भ में पलने का और इनको जन्म देने का। तो इसलिए ये जो सिस्टम बनाया गया है इसको लोग एक समस्या का नाम दे दिया है, मासिक समस्या या पीरियड्स प्रॉब्लम ऐसा करके। तो ये प्रॉब्लम वर्ड जो है यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेचुरल चीज है जो गॉड गिफ्टेड है, और महिलाओं को ये भगवान की तरफ से दिया हुआ एक वरदान हम समझ सकते हैं। हाँ, समस्या इसमें तब ऐड कर सकते हैं जब उसमें अनियमितता आती है, जब वो नेचुरल तरीके से काम नहीं करता उनका सिस्टम, तब जाके इसको हम समस्या के रूप में गिनती करते हैं, काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो मासिक धर्म की जो समस्याएं आती है, तो ये बचपन से जो कहानियां हैं, जैसे कि जब स्कूल जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि मम्मी पापा ज्यादातर बच्चों को एक हेल्दी खाना उसके टिफिन में अंडा डालते हुए क्या कर देते हैं कि चिप्स, बिस्किट और ये और क्या क्या कुरकुरे आता है, ऐसे ही मतलब ना फास्ट फूड है या फिर चटक मटक खाने वाली चीजें हैं। खासकर बच्चे जब उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो बच्चे भी जिद में आते हैं, तो मम्मी पापा भी बोलते हैं कि बेटा खुश रहेगा, डाल देते हैं इसको, अगर हेल्दी खाना देंगे तो ये मना करेगा, रोएगा, नहीं लेके जाएगा। तो यही कारण से क्या होता है कि वो चटपटा चीजें, ये सब कुरकुरे, चिप्स या मैगी बना के डाल रहे हैं, यही जब ये लोग खान पान में यूज करते हैं ज्यादातर, तो इनको प्रॉब्लम उस समय तो देखने नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ महिलाओं में है ऐसा नहीं, पुरुषों में भी उनके सेक्सुअल प्रॉब्लम को भी ये प्रभावित करता है। उसमें भी जब उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे तो उस पर भी चर्चाएं करेंगे कि उनका ये खान पान की वजह से उनको उसके आने वाले समय में उम्र में उनको क्या क्या प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। जब इनका महिलाओं का जो मासिक जब चालू होता है तो एक नेचुरल तरीके से इनका जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 12 से 13 साल की उम्र में होता है, और ये 30 से 35 साल तक ये चलता है। ये आप लोग पॉइंट नोट करते जाइए, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें बेसिक जानकारी के लिए इन चीजों को नोट करना है तो करते जाइए, क्योंकि ये चीजें स्लाइड में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो चीजें मैंने स्टडी किया सीखा उन्हीं चीजों को मैं बता पा रहा हूँ, इसलिए आप लोग नोट करते जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा स्लोली बात करता हूँ ताकि आप इन बातों को थोड़ा नोट भी कर पाए। 12 से 13 साल की उम्र में जनरली मासिक धर्म आना चालू हो जाता है, और ये 30 से 35 साल तक का कंटिन्यू हर महीना ये चलता रहता है। और मासिक धर्म आना मतलब क्या होता है कि महिलाओं का शरीर का शुद्धिकरण होना, इसको कहा जाता है आयुर्वेद की भाषा में, या बोलचाल भाषा में भी इसको बोलते हैं। ये किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आज के जनरेशन के अनुसार देखा जाए तो 10 से 11 साल में ही मासिक धर्म कई लोगों का चालू होना स्टार्ट हो जा रहा है। ये आज की जनरेशन का है, क्योंकि लाइफ स्टाइल और ये खान पान का, रहन सहन का, सारी चीजें डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से आज जो टाइम टेबल होना चाहिए वो सारा चीज डिस्टर्ब हो चुका है। अब इसमें आयुर्वेद में बताया गया है
कि जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है तो उस समय महिलाओं का क्या कल्चरल होना चाहिए, ये जो मासिक धर्म का समय रहता है उस टाइम पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी दिनचर्या या लाइफस्टाइल को लेकर। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जब मासिक का टाइम आता है उस टाइम में एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त में महिलाओं को उठना चाहिए सुबह। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सूर्य उदय के ठीक 1 से 1.5 घंटा पहले का समय, या हम समय के ऊपर बात करें तो 4 से 4:30 बजे सुबह का टाइम, या उतना भी नहीं कर पाएंगे तो 6 बजे के टाइम से 1 से 1.5 घंटा पहले जाग जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है और शरीर का ऑक्सीडेशन करने का या शरीर को ऑक्सीजन, एक शुद्ध हवा पाने का बहुत अच्छा टाइम होता है, जिससे कि शरीर का हार्मोन्स बहुत बेहतर तरीके से बरकरार रहता है। लेकिन उसी दूसरी ओर अगर हम बात करें कि सुबह उठने का टाइम तो बता दिया गया, लेकिन रात को भी ज्यादा देर तक नहीं जगना चाहिए। इस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक सो जाना चाहिए। अब कुछ लोग पालन कर पाएंगे इस नियम को और कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, तो जो लोग कर पाएंगे उसके लिए बढ़िया है, उनको उनके इस टाइम पीरियड पर अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, और जो नहीं कर पाएंगे उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। किसी किसी का मासिक का जो टाइम आता है उसमें उसको हंसते खेलते निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं जाता, लेकिन किसी किसी का दर्द होकर आता है, किसी का बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये दिक्कतें सामना करना पड़ता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके दिनचर्या जो होता है उसके ऊपर ऊपर ही ये डिपेंड करता है, वो लाइफ खाने पीने का हो, उनका टाइम टेबल का, सोने उठने का, यही सब वजह से ही ये पॉसिबल प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसलिए ये तो हो गया आपका सोने का टाइम, सोकर उठने का टाइम। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और बताया गया है कि जो खान पान होना चाहिए इस टाइम पर, हैवी खाना नहीं होना चाहिए ज्यादा, जैसे कि हम लोग फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करते हैं या तो फिर ज्यादा चटपटा चीज खाते हैं, तो इन चीजों को इस टाइम पर परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप मल्टीटास्किंग वर्क कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, जैसे कि कई महिलाएं ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे, घर का काम भी संभालते होंगे, तो उनका क्या है, मल्टीटास्किंग की वजह से उनके ऊपर काम का प्रेशर भी ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका मानसिक तनाव बना रहता है। इस मानसिक तनाव को, ये जो मानसिक टाइमिंग जो आता है उस टाइम पर, उसको कंट्रोल करना या कम करना बहुत जरूरी होता है। आप कोशिश करें कि आप उस टाइम पर कम लोडिंग वाला काम करें, ज्यादा शारीरिक मेहनत भी ना करें। ये क्या, सैनिटरी नैपकिन का एड आता है, उसमें बताया जाता है कि सैनिटरी नैपकिन यूज करो और आप खेल कूद में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपका शरीर हेल्दी होगा। तो आयुर्वेद के अनुसार ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा जाता है कि जिस टाइम पर आपका मासिक धर्म चल रहा होता है उस समय आपको ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पर आपका हार्मोन्स इनबैलेंस होने का बहुत ज्यादा खतरा बनता है। तो पुराने जमाने में हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, जब मासिक का टाइमिंग आता था लेडीजों का, तो उनको घर का कोई काम करने नहीं दिया करते थे, और साथ ही उनके लिए अलग से रूम रखते थे, अलग से कमरा रखते थे जहां पर उनको रख दिया जाता था। और उसकी वजह से उस टाइम पर ये मासिक से संबंधित समस्याएं ना के बराबर देखने को मिलता था। लेकिन आज ये सब नियम कोई पालन नहीं करते, जिसकी वजह से आए दिन ये सब प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, और इसीलिए धन्वंतरी बायोसाइंस सबसे ज्यादा इसी में पैसा कमा रहा है आज, और लीडर्स लोग भी कमा रहे हैं। तो चलिए आगे और हम लोग बात करते हैं। ये तो हो गया एक आपका स्पोर्ट्स के टाइम, सॉरी मासिक के टाइम में ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना है। साथ ही साथ अगर कोई योगा करते होंगे तो योगा भी इस टाइम पर परहेज बताया गया है आयुर्वेद के अनुसार। इस समय आप योगा करेंगे तो मेडिटेशन कर सकते हैं, जो ध्यान लगाकर बैठते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। ये करने से क्या होगा कि उनका मानसिक जो तनाव है वो बहुत अच्छा रहेगा, शांत दिमाग का रहेगा, तो उनका जो मानसिक जैसा होना चाहिए नेचुरल तरीके से, वैसा होने में उनको सपोर्ट मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। और अगर यहाँ पर फैमिली मेंबर्स भी ऐड हैं
उनके घर में अगर गर्ल्स हैं या महिलाएं हैं तो उनको भी ध्यान देना है उनके प्रति कि इस टाइम पर ज्यादा हार्ड वर्क या ज्यादा प्रेशर वाला काम ना दे, क्योंकि ये सब समस्याएं गड़बड़ होना जरूर एक जायज है, क्योंकि इस टाइम पर फिजिकली प्लस मेंटलिटी सॉरी दिमाग और शरीर से दोनों तरीके से उनको आराम होना बहुत जरूरी है। और एक बात का और ध्यान रखिए, मैं जैसे बताया अभी, जैसे अपने जानकारी के अनुसार कि रात को जल्दी सोना चाहिए, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो नाइट का देर रात तक जगने से हमारे शरीर का वात दोष और पित्त दोष बढ़ता है। वात मतलब गैस से संबंधित समस्या और पित्त दोष मतलब एसिडिटी। ये दो समस्याएं बढ़ती है जो मासिक धर्म को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए जल्दी सोना कहा गया है। उसके बाद मासिक धर्म का टाइमिंग पर कभी भी दोपहर में सोना नहीं चाहिए। ये भी एक गलत तरीका है, क्योंकि दोपहर में सोने से क्या होता है कि हमारे बॉडी का कफ दोष विकृत होता है या बढ़ता है। कफ दोष बढ़ने पर भी आपका मासिक धर्म प्रभावित होगा, ये भी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए मासिक धर्म के टाइम पर दोपहर में सोना अवॉइड है आयुर्वेद के अनुसार। बाकी और कौन क्या कहता है मुझे नहीं पता। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है, मासिक धर्म का जो टाइम टेबल खत्म होता है, जैसे किसी किसी का 3 दिन, किसी किसी का 4 दिन, किसी का और ज्यादा दिन का होता है, तो जब टाइम पीरियड खत्म होता है तो उस टाइम खत्म होने पर अगले दिन उनको सिर के बाल से लेकर पूरे पांव तक का अच्छे से शरीर का वॉश करना है, मतलब शरीर को साफ करना है, नहाते समय अच्छे से धोना है। उसके बाद क्या करना है कि अच्छा सा ड्रेसअप पहन के, जो हमारे कल्चरल जो होता है ड्रेसिंग का, उस ड्रेसअप में और अपना आभूषण लगाकर बकायदा भगवान के सामने जाकर प्रार्थना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। और साथ ही साथ अगर बैचलर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूजा पाठ तक हो गया आपका काम। उसके बाद अगर मैरिड लोग हैं जिनकी शादियां हो चुकी है, तो वो अपने हस्बैंड के पास जाकर बढ़िया उनका प्रणाम करें और उनका दर्शन करें। इससे क्या होगा कि आपका मानसिक संतुलन, या फिर हम बोल सकते हैं जो मानसिक तनाव, संतुलन हम नहीं बोल सकते, तनाव, मानसिक तनाव जो है काफी अच्छा रहता है। और आपका जब मन खुश रहेगा तो आप यकीन मानिए कि हमारा शरीर का हार्मोन्स काफी बेहतर काम करता है। इसलिए बोला जाता है ना कि चिंता के समान कोई तपस्या नहीं है। संस्कृत में बोलते हैं चिंता समम नापी तपा, मतलब चिंता के समान कोई तपस्या नहीं है। जहां चिंता शरीर को अगर घेर लिया तो इंसान का शारीरिक ग्रोथ या मानसिक ग्रोथ होता ही नहीं है। इसलिए ये आप महिलाओं के मासिक धर्म को भी बड़ा प्रभावित करता है। अब सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जैसे मैंने अभी लास्ट पॉइंट पे डिस्कस किया कि अच्छे से नहा धोकर बाल वाल फ्रेश साफ करके भगवान का पूजा पाठ करना है, अच्छा नया मतलब साफ सुथरा कपड़ा पहनकर, आभूषण पहनकर बढ़िया। तो इससे फायदा क्या होगा कि जैसे आप नॉर्मल कंडीशन में बात कीजिए, जो टाइम पीरियड है उसको लेकर साइड हटते हैं। जब कभी कोई कार्यक्रम होता है हमारे घर में या पार्टी वार्टी या फंक्शन में जाना होता है, तो उस समय जब हम नया कपड़ा पहनते हैं या फिर जो हमारे पास कपड़ा है उसको वॉश करके अच्छे से प्रेस करके पहनते हैं, या कभी अगर यहाँ पर हमारे मतलब ये बॉयज एसोसिएट भी यहाँ पे कनेक्टेड है, तो जब हम लोग सैलून वगैरह जाते हैं, वहां से आते हैं मस्त बाल सेटिंग करवा के या फिर क्या बोलते हैं भूल गए या फिर सेविंग कराकर, सॉरी सेविंग कराकर जब आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें ना अपने आप में बहुत खुशी फील होता है, और उस दिन हमारा दिन अच्छा जाता है। और उसके पीछे कारण है कि हमारा मन संतुष्ट है, इसलिए हमारा सब काम अच्छा होता है उस दिन, और हंसते खेलते हम लोग दिन का एंडिंग करते हैं। तो उसी प्रकार से महिलाओं को इस टाइम पर ये विशेष ध्यान रखना होगा, ताकि उनका मानसिक तनाव कम रहे और उनका हार्मोन जो है कंटिन्यू नेचुरल तरीके से, जो रक्त स्त्राव होता है मासिक के टाइम में, वो प्रॉपर तरीके से हो। और इसकी क्या क्या दिक्कतें आती है अगर ये नहीं होगा नेचुरल तरीके से, तो आगे हम लोग स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम लोग अब पॉइंट पर पहुंचते हैं और जानते हैं कि इससे संबंधित क्या क्या बीमारियां या क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब ये प्रॉपर तरीके से लोग
नियम को या दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पाते हैं तब। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमोनोरिया, अमेनोरिया बोलते हैं, मासिक धर्म बंद होना। कई लोगों का मासिक आता ही नहीं है, टाइम हो जाता है, गेप हो जाता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं और ये एक प्रकार की समस्या है, इसको हम लोग समस्या बोल सकते हैं, क्योंकि मासिक धर्म आना शुभ माना जाता है और मासिक धर्म नहीं आना है तो कहीं ना कहीं ये समस्या है और इसको जल्दी से ठीक कराना जरूरी है, इसको नजरअंदाज करना बेवकूफी है। हो सकता है कुछ लोग शर्म के मारे बता नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप लोग अगर जानकारी ले रहे हैं तो यहाँ आपकी फैमिली में या फिर आपके कांटेक्ट में, आपके परिचय में जो लोग भी है उनसे अगर चर्चाएं होती है तो बिल्कुल आप उनको पहले अच्छी जानकारियां दें इसके बारे में, उसका दिनचर्या बताएं, उसका खान पान बताएं, क्योंकि उसके बिना ये दवाई बेहतर तरीके से उसको ठीक नहीं कर पाएगा। दवाई खाते तक तो ठीक होंगे, वापस फिर से आ जाएगा प्रॉब्लम। इसलिए उसका डेली रूटीन क्या होना चाहिए वो मैंने जो स्टार्टअप में डिस्कस किया वो सारी चीजें आपको बताना जरूरी है। ये जो महिलाओं के लिए दवाइयां हम लोग रिफर करते हैं ये तो खैर शुद्ध नेचुरल तरीके से है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो दवाइयां है सिर्फ 15 दिन या 1 महीने के लिए चलेगा ऐसा ये दवाई नहीं होता, क्योंकि सवाल आता है इन लोगों के हार्मोन्स इम्बैलेंस होने का, और हार्मोन्स की जो समस्या जो इम्बैलेंस होता है उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, दवाइयां भी लेट से इसमें काम करता है। इसलिए ये जो दवाइयां है किसी किसी का 2 महीने के लिए, किसी किसी का 3 महीने के लिए, किसी को 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक भी लेना पड़ सकता है। मतलब अगर आप महिलाओं के मासिक जो समस्याओं के ऊपर अगर आप ज्यादातर काम करते हैं तो आप एक बार दवाई दे लेंगे तो आपका 2 महीना 3 महीने के लिए ग्राहक बन जाता है, तो आपको बार बार नए कस्टमर या फिर नए पेशेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता है। 2 महीना 3 महीने के लिए आपका बिजनेस वाले उनकी तरफ से आता रहेगा। अगर किसी भी लेडीज को अगर आप दवाई दे रहे हैं तो एक चीज उनको जरूर बताइए कि आपको ये दवाई कम से कम 1.5 महीना लेना ही पड़ेगा। 1.5 महीने में 1 महीना आधा सॉरी 1.5 महीने में ही आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये पहले आप बता दीजिए। किसी को ये मत बोल देना कि आप एक एक सिरप ले लो, पी के देखो, फिर अगर कुछ अच्छा लगे तो हमें बताना, तो शायद उसको रिजल्ट उतने दिन में नहीं दिखाएगा ये दवाई। इसलिए 1 से 1.5 महीना उनके कान पे गाना गा दीजिए कि 1 से 1.5 महीना आपको लेना है, मतलब लेना है। उसके बाद आप हमें बताइएगा कि क्या चेंजेस आया, क्योंकि सिंपल सा फंडा है कि मासिक का टाइमिंग ऐसे 2 दिन 4 दिन में नहीं आते रहता है, वो 1 महीने में कवर होता है, ये साइकिल रोटेट होता है, इसलिए उनको टाइम लगेगा। तो ये पहले ही आप उनको बता दीजिए और उनको बोल देना है कि दवाई आपको बीच में ब्रेक नहीं करना है, इसका डोज आपको कंप्लीट करना है प्रॉपर तरीके से खान पान को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये हुआ आपका मासिक धर्म बंद होना, इससे संबंधित दवाई के लिए आपको यूको एक्ट सिरप, अशोका सिरप है और शतावरी का टैबलेट। इसको क्या करना है, 3 खाली पेट लेना है, सिरप को 2-2 ढक्कन सुबह शाम और शतावरी टैबलेट को 1-1 टैबलेट सुबह शाम। ये कंटिन्यू 1.5 महीना तो देना ही है। उसके बाद उसमें क्या रिजल्ट आता है उसके अनुसार उसको और आगे डोज को बढ़ाया जा सकता है। और इसमें आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि सर अगर डोज लंबे समय तक ले लिया कुछ परेशानी होगा तो, नहीं, ये परेशानी में डालने वाला दवाई नहीं है, जबकि ये महिलाओं के लिए अमृत की तुल्य बताया गया है यह अशोका सिरप को। और साथ में शतावरी तो है ही, इसके बारे में आप गूगल करके देखिएगा। शतावरी जो है रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, जो महिलाओं में मतलब जो बच्चा गर्भ धारण करने का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को मतलब ये पावरफुल बनाने का, उसको तरो बनाने का ये काम होता है। और साथ में ल्यूको एक्स सिरप भी इसको काफी बेहतर सपोर्ट करता है, तो ये नुकसान नहीं करेगा। वो 2 महीना का अगर उसका डोज कंप्लीट हो गया, वो चाहे 1 महीना और एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन ये नुकसान नहीं करने वाला। अशोका सिरप के बारे में बताया जाता है कि इसको महिलाएं जिंदगी भर ले सकते हैं, बशर्ते कि अगर नॉर्मल लेडीज को अगर ले रहे हैं तो उसको 1 महीना लिया तो 10 दिन उसको गैप कर देंगे, फिर उसको 1 महीना लेंगे, फिर 10 दिन गैप कर देंगे, ऐसा करके ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम में अगर इसको लेना है तो इसको कंटिन्यू लेना है। और एक बात और ध्यान रखवाना है
जब उनका मासिक का टाइम चालू होगा उस टाइम पर दवाई बंद करा देना है, उस टाइम पे दवाई नहीं लेना है, ये आप नोट कर लीजिएगा। भाई कंटिन्यू करवा देते हैं तो ऐसा नहीं करा रहे, तो नेचुरल तरीके से आने दीजिए उस टाइम पर। ओके, तो ये हो गया आपका अशोका, ल्यूको और शतावरी कैसे यूज करना है। खान पान में ये धीरे धीरे आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये सब सिस्टम में खान पान क्या परहेज में करना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया शुरुआत में। हैवी फूड नहीं खाना है, मैदे वाला चीज हो गया, ज्यादा अगर मांस मछली वाला बहुत ज्यादा लोगों का आदत है तो उसको कम करें। और जैसे कि आपका पास्ता हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, समोसा, कचौड़ी, गुपचुप, चाट, ये सब चीजें चमक दमक वाले खान पान को कंट्रोल करना है, या ना ले इस टाइम पर तो ज्यादा बेटर रहेगा। और हेल्दी खाना में आ जाए, घर का बना बनाया मस्त तरोताजा खाना खाएं, फल फूल को शामिल करें अपने डाइट में, तो ये और जल्दी ठीक होने में मदद करेगा।